अब आज नवोदय गणित का 17वां पाठ, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। अब जो आकृति होती हैं उनके क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे। परिमाप जानते हो क्या होता है? परिमाप आदमी कोई यहाँ से चले और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक चल के और लौट के यहीं तक आ जाए, उसके चारों ओर का एक चक्कर परिमाप होता है। अब ये क्या हमारा वर्ग है, क्या है ये वर्ग, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2, सब 2 ही 2 रहेंगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जो ये भुजा दी हुई है उसी का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। जो एक भुजा दी है वर्ग में उसी का 4 में गुणा कर देते हैं, परिमाप आ जाता है। परिमाप कैसे होगा? यहाँ से चलो तो पूरा घूम के यहीं लौटाओ, उसे परिमाप कहते हैं। वर्ग की भुजा क्या होती है? अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जितना आए उसका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्ग की भुजा। दूसरा, अगर परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बट्टे 4 और क्षेत्रफल दिया है तो अंडर रूट क्षेत्रफल। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। अब आती है दूसरी आकृति, आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये होता है आयत। आयत की ये जो लंबी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं और कम लंबी होती है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, आमने सामने हो गई। ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगी। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? इसका लंबाई का और चौड़ाई का गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो तो परिमाप हो जाता है। और आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इन्हीं सूत्रों के आधार पर आप इनके आयत और वर्ग के प्रश्न हल करेंगे। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है।